जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं वो आपके बिना किस हाल में है। आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है, फिर आपको अपनी रेटिंग देखना है। आप सभी को प्रेम से राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, पहले हम बता देते हैं बर्थ मंथ। ये आपका भी हो सकता है और जिनके लिए आप देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, जून, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, सितंबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 2 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख, 11 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 21 तारीख हो सकती है। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है STDRVNACL। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपके बिना किस हाल में है। हो सकता है कि आप इन्हें बहुत समझा रहे हो और किसी अच्छे काम के लिए समझा रहे हो सकता है कि इनकी फैमिली इनके लिए अच्छा ना सोचती हो, लेकिन आप इन्हें समझाते हो। किसी भी बात को लेकर आप इन्हें बहुत समझाते हो तो इन्हें ऐसा लगता हो कि आप इनकी लाइफ में कुछ ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, आप खुद को ज़्यादा सही समझते हैं। किसी थर्ड पर्सन के लिए इन्होंने आपसे लड़ाई की है। हो सकता है कि आपने किसी ऐसे इंसान के लिए कुछ बोला हो जिसको ये बहुत मानते हो, लेकिन आप उनकी हकीकत जानते हो। आपकी जो इंटेंशन है वो बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत अच्छे से जानते हो हर चीज़ को। तो आपने इनको समझाया हो लेकिन इन्होंने मानने से इनकार कर दिया हो, तो इनने आपको छोड़ना बेहतर समझा। किसी और की बातों में आकर के आपसे बहुत झगड़े किए होंगे, आपकी बात को नहीं माना होगा। तो डियर, अब ये बहुत पछता रहे हैं। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप जो बोलते थे वो सही बोलते थे, आपकी जो बातें थी वो सही थी। तो डियर, अभी ये बहुत पछता रहे हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि काश पहले तुम्हारी बात मानी होती तो आज इतना बुरा भला नहीं सुनना पड़ता। जो मेरी लाइफ में इतना सब कुछ हो रहा है ना, ये नहीं होता। इन्हें लगता है कि कैसे आप पे भरोसा नहीं किया। इन्हें आपकी हर एक बात सही लग रही है, हर एक बात पे इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप सही कहते थे। ज़िंदगी में हर चीज़ पैसा ही नहीं होता है। आज इनकी लाइफ में पैसे तो हो सकता है कि हो, लेकिन इनका नाम खराब हो चुका है। बहुत ज़्यादा ताने सुनने को मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग ट्रोल कर रहे हैं, मतलब बहुत कुछ। जैसा इन्होंने सोचा नहीं था कि इनके साथ होगा, उससे ज़्यादा बुरा इनके साथ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि इनका भरोसा टूटा है। इन्होंने आपसे झगड़े किए होंगे किसी और के लिए। अब ये खुद पछता रहे हैं कि इन्होंने आपकी बात को क्यों नहीं माना। और इन्हें ऐसा लगता है कि अब इस वक्त आपसे बढ़कर इनकी ज़िंदगी में कोई नहीं है। आपकी हर एक बात इन्हें समझ में आ रही है। जब इनकी लाइफ में वैसी चीज़ें हो रही हैं ना जैसा आप बोलते थे बहुत टाइम पहले, तो अब इन्हें वो सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि हाँ, आप सही बोलते थे। अगर उस वक्त आपकी बात मानी होती तो ये टाइम ही नहीं आता। इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी बात ना मान करके इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है अपनी लाइफ में। तो ये बहुत पछता रहे हैं और बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है। आप ये समझ लीजिए कि इन्होंने अपने चेहरे पे एक मुखौटा लगा रखा है, अपनी बेबसी को छुपा रखा है। किसी से कह नहीं पा रहे हैं कि आज भरोसा भी टूटा है, प्यार भी टूटा है और बिखर कर रह गए हैं, इनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है। खाली ये झूठी हंसी दिखा रहे हैं।
ये झूठी हंसी दिखा रहे हैं कि हाँ खुश है, बहुत कुछ ठीक है, बहुत अच्छा है, सब कुछ ये संभाल सकते हैं। इनकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा टाइम नहीं है जिसे ये संभाल नहीं सकते। वो अच्छा हो या फिर बुरा हो, इन्हें ऐसा लगता है ये सब कुछ संभाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कायरों की तरह भाग रहे हों, ये मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, लेकिन अफ़सोस भी बहुत कर रहे हैं कि आपकी बात मानी होती तो इस तरह से मुसीबत में घिरे भी ना होते। आज ये बहुत अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अंधों की तरह ये चल रहे थे ना। कुछ ऐसे लोग थे जिनके साथ ये आँख बंद करके चल रहे थे, अच्छा बुरा समझ नहीं रहे थे। और ऐसा नहीं था कि इन्हें समझाया नहीं जा रहा था, समझाया भी जा रहा था, लेकिन फिर भी ये हर किसी को इग्नोर कर रहे थे, सिर्फ चले जा रहे थे उनके साथ। लेकिन आज ये बहुत पछता रहे हैं, बहुत पछता रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि हमने भरोसा क्यों नहीं किया आपकी बात पे, आपने इतना समझाया, आपकी बात को क्यों नहीं माना। और अब ये सोच रहे हैं कि आपके पास भी जाएं तो कैसे जाएं। हो सकता है कि आप इनसे आज भी बात करना चाहते हो, आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, आपको बहुत अच्छे से पता हो कि जब इनकी आँख की पट्टी खुलेगी ना तभी आपके पास लौट कर आएंगे। ये आपके पास आ तो सकती हैं, आप इन्हें फिर से एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मतलब समझ लीजिए कि ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपके पास किस मुँह से जाएँ। बहुत ज़्यादा लाचार, बहुत ज़्यादा गिल्ट आपके लिए, मतलब सोच रहे हैं कि माफ़ी भी नहीं माँग सकते। आज जब सब कुछ बिखर गया, जब बिल्कुल तन्हा हो गए, कोई भी साथ देने वाला नहीं है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास जाएँगे तो किस मुँह से जाएँगे? उस वक़्त तो आपकी बात भी नहीं मानी थी, बहुत सारे झूठ भी बोले थे। तो डियर, ये बहुत पछता रहे हैं, आपके बिना बहुत पछता रहे हैं। अगर ये आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, आपके बच्चे भी हैं, आपकी शादी हो गई हो, पहले इन्होंने आपकी बात ना मानी हो, तो डियर अब ये बहुत पछता रहे हैं। सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि हम किस मुँह से बात करें, किस तरह से बात करें, पछता बहुत रहे हैं। कुछ झूठे लोगों की वजह से इन्होंने सच्चे प्यार पे भी मतलब सवाल किए कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हर चीज़ बदल सकती है, ये इंसान ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि आपने कई बार समझाया भी हो कि ये कभी नहीं बदल सकते, लेकिन इन्हें ऐसा लगता था कि नहीं, इंसान बदल सकता है। अगर उसने कोई गलती कर दी तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि वो वैसा ही होगा। तो डियर, अब ये बहुत पछता रहे हैं। ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और अपने रिश्ते में सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। ये आपको अब वापस पाके कभी खोना नहीं चाहते। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत देर कर दी है, जिन्होंने बहुत देर कर दी है सब कुछ ठीक करने में। अब आप इन्हें शायद उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए होंगे या फिर आपकी शादी हो गई होगी। हो सकता है कि इन्होंने ही शादी कर ली हो आपको बहुत सारी बातें बोल करके, तो अब आप इन्हें नहीं एक्सेप्ट कर सकते। आप इन्हें समझा सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ पहले की तरह ठीक करना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। तो डियर, अभी आपके बिना बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है, इन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, किसी का भी ज्ञान, किसी की बातें इन्हें पसंद नहीं आ रही हैं इस वक्त, किसी की बातें इन्हें पसंद नहीं आ रही हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर आप डांट भी लो ना, बहुत सारा सुना दो इनको, तो भी इन्हें बर्दाश्त है। अब ये आपसे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि गलती इन्होंने की है, इन्हें बहुत अच्छे से एहसास है। तो ये सब कुछ चाहते हैं आपके साथ ठीक करना और आपके साथ लाइफ टाइम का रिश्ता अपना बहुत अच्छा सा बनाना चाहते हैं। अगर हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो या फिर इनकी हो गई हो, सब कुछ नहीं ठीक हो सकता है, लेकिन एक दोस्ती का रिश्ता ये बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं आपसे और हमेशा आपसे जुड़े रहना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अब मुझे किसी की बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये समझ चुके हैं। कभी कभी होता है ना कि लोग बहुत देर से समझते हैं, लेकिन पूरी ज़िंदगी के लिए समझ जाते हैं कि कौन अपना है और कौन पराया है।
तो ये अब बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि आपकी जो बातें थी वो सही थी। तो डियर, अब ये आपके पास लौट कर आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कभी छोड़ना नहीं चाहते, और आप बहुत ज़्यादा मासूम हैं। आप हमेशा इनको समझाते भी थे और ये आपको नहीं समझते थे। आप हो सकता है इन्हें बहुत प्रेम देते हो, लेकिन ये आपको ना समझते हो। तो डियर, अब ये आपको समझेंगे, और आपने फिर भी इनके लिए कभी कुछ बुरा नहीं सोचा। आपने सोचा कि जो भी हो अच्छा हो इनकी लाइफ में। मतलब आप सोचते थे कि इतने ज़्यादा किसी के प्रेम में, किसी की बातों में इतने अंधे ना हो जाएं कि अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर लें। तो डियर, शायद आपका ही आशीर्वाद था, आपकी ही दुआएं थी, जिसके वजह से इतनी जल्दी इन्हें समझ में आ गया है। तो अब ये अपनी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत बेहतर करना चाहते हैं, सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, और आपसे बात करना चाहते हैं। तो डियर, ये आपके बिना सैड एनर्जी में है, और आप भी इनके लिए बहुत सोचते हैं। इनका ख्याल आपके दिल दिमाग से जाता नहीं है। इनका ख्याल आपके दिल दिमाग से जाता नहीं है। आप भी इनके बारे में बहुत सोचते हैं। आप सोचते हैं कि कैसे होंगे, कहाँ होंगे, ठीक है कि नहीं ठीक है, कैसा चल रहा होगा लाइफ में। मतलब आपके मन में भी बहुत सारे विचार, बात ना कर रहे हो फिर भी आप इनके बारे में बहुत सोचते हैं। खुद से पहले जो प्रार्थना करनी होती है आप इनके लिए ही करते हैं। आपको लगता है कि अगर ये दुखी रहेंगे, आपसे दूर रहेंगे, तो भी आपको तकलीफ़ होगी। आप हमेशा इनके लिए अच्छी चीज़ें ही सोचते हैं, पॉजिटिव एनर्जी इन्हें सेंड करते हैं। तो कभी कभी कुछ चीज़ें लाइफ में होना भी ज़रूरी होता है। अगर इनकी आंखें नहीं खुलती, इनको समझ में नहीं आता, तो शायद ये कभी आपको समझ नहीं पाते। कौन सच में मेरा है, कौन मेरा नहीं है, अब इन्हें एहसास हो चुका है। तो आप इनसे बात कर सकते हैं, अगर ये आपको कॉल मैसेज करते हैं तो। ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहे हैं अपनी गलतियों का। एक तो इनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, और ऊपर से इन्होंने आपके साथ जो किया उसकी वजह से और ज़्यादा पछता रहे हैं। तो डियर, ये आपसे बात करना चाहते हैं। अभी ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि शुरुआत आपकी माफ़ी से करते हैं। आपके साथ जो इन्होंने किया है, जो आपको बहुत कुछ बोला है, उसके लिए माफ़ी मांगकर सब कुछ ठीक करते हैं। तो ये ठीक करना चाहते हैं। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। लोगों ने भी आपको बहुत ट्रोल किया है। आप ना, मतलब बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं इस वक्त। जैसे आपको लोग बहुत स्ट्रॉन्ग तो कह रहे हैं, लेकिन आप अपना दर्द किसी को बता नहीं सकते। प्यार से भी टूटे हैं, रिश्तों से भी बहुत टूटे हैं, मतलब हर दर्द है आपके पास, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। आपको ईश्वर पे बहुत भरोसा है कि ईश्वर आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। लोग आप पे कितने भी इल्ज़ाम लगा दे, कितना भी नाम बदनाम कर दे, कितना कुछ आपके लिए नेगेटिव बोल दें, लेकिन आपको लगता है कि आपके ईश्वर आपको जानते हैं, आपका रब आपको जानता है, और आपको दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप ये बात बहुत अच्छे से दिल में समझ रहे हैं, इसीलिए आप इतना टूट नहीं रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं होगी, कोई रिश्ता भी आपके पास बहुत स्ट्रांग नहीं होगा जिस पे आप भरोसा कर सके। ऐसे आपको बोलने वाले बहुत लोग हैं कि हाँ हम हैं, हम हैं, लेकिन आपको लगता है कि इतने गहरे गहरे रिश्तों ने वो चोट दी है, तो चंद टाइम के रिश्तों पे क्या भरोसा करें। तो इसलिए आप किसी पे भरोसा स्ट्रांग तरीके से कर नहीं पा रहे हैं, और बहुत सारे इल्ज़ाम, बहुत सारी बातें जो आप पे लगाई जा रही है ना, तो आपको लगता है कि जब ज़रूरत थी तब वो सब बातें कहाँ थी, तभी छोड़ देते तो अच्छा था। तो अभी आप बहुत तरह से टूटे हुए हैं, लेकिन आपने ईश्वर पे भरोसा कर रखा है कि ईश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ईश्वर से बेहतर आपको कोई नहीं जानता कि आप कितने सच्चे हैं और कितने ईमानदार हैं। ईश्वर आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको कोई तोड़ नहीं सकता। आपको ईश्वर ने संभाल रखा है, आपको कोई कभी नहीं तोड़ सकता। आप ऐसे ही ईश्वर पे भरोसा रखना, और आप अपनी खुशियों का ख्याल ज़रूर रखना। अब आपको जो पसंद है आप वो करिए, क्योंकि कोई भी आपकी खुशियों का और आपका ख्याल नहीं रखेगा, इसका बोझ आपको खुद उठाना पड़ेगा। लोग आपको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना जानेंगे, लेकिन आपका साथ देना नहीं।
जब तक उन्हें मतलब होगा तब तक आप कितने भी गलत हो वो आपका साथ देंगे, आप उनके लिए बहुत सच्चे हो, बहुत अच्छे हो। जिस दिन उनका मतलब ख़त्म होने लगेगा उस दिन उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ आप बुरे बनकर रह जाओगे। इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ अपनी खुशियों का ख्याल आप खुद रखना, अपनी खुशियों का बोझ आप खुद उठाकर चलना, कोई दूसरा इस बोझ को उठाकर नहीं लाएगा। तो अपना ख्याल ज़रूर रखना। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। आपका बर्थ मंथ हो सकता है और जिनके लिए आप देख रहे हो उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, जुलाई, मई, मार्च, दिसंबर, नवंबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 5 तारीख, 9 तारीख, 7 तारीख, 13 तारीख, 16 तारीख, 19 तारीख, 22 तारीख, 26 तारीख, 28 तारीख, 2 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं, आपसे क्या बोलना चाहते हैं, ये आपके लिए बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ। इन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी जो मतलब काम है, अपनी सफलता है, उस पे ध्यान दीजिए। अभी किसी की बातों पे ध्यान मत दीजिए। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। तो ये आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, बहुत ही पॉजिटिव सोचते हैं। बस इन्हें ऐसा लगता है कि आप ओवर थिंकिंग करते हैं। आप ओवर थिंकिंग करते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। कौन क्या बोल रहा है बोलने दीजिए। आप खुद की नज़रों में अच्छे हैं ना। और जो लोग आपसे जुड़े हैं, दिल से जुड़े हैं, उन्हें आप समझाते नहीं हैं, वो जानते हैं ना कि आप कैसे हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि फिर किसी और की फ़िक्र क्यों करना, जो आपको जानते ही नहीं है, जो आपके बारे में सच समझते ही नहीं है, सच जानते ही नहीं है, जो आपको चाहते ही हैं गलत बोलना। आपके लिए एक छोटा सा पॉइंट चाहते हैं कि आप कुछ गलती करें और वो आपको सुनाए। तो फिर ऐसे इंसान से आप उम्मीद ही क्यों कर रहे हैं कि वो आपके बारे में सही बोलेंगे, वो आपके बारे में सच बोलेंगे। तो डियर, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप किसी की परवाह ना करके सिर्फ खुद की परवाह करें, खुद के बारे में सोचें। इनकी एनर्जी के हिसाब से हम आपको एक सॉन्ग सजेस्ट कर देते हैं, आप उसे यूट्यूब पे सुन लीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए कैसा सोचते हैं। एक सॉन्ग है, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। जैसा इन्होंने सोचा था कि पार्टनर इनका हो या फिर आप जिसके लिए भी देख रहे हैं, तो इन्होंने जैसा सोचा था कि ये इंसान ऐसा होना चाहिए, आप बिल्कुल वैसे हो। आप मेल हो फीमेल हो, आप बिल्कुल वैसे हो। तो डियर, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान है तो आप उसे मतलब खोइए नहीं। ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करिए, ज़्यादा मत सोचिए और आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए। ये बोलना चाहते हैं, खुद के बारे में सोचिए, ज़्यादा किसी के बारे में ना सोचें, ताकि आपकी लाइफ में इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप बहुत टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो इतना टेंशन मत लीजिए। दुनिया जैसी है, दुनिया वैसी रहेगी, आप किसी को बदल नहीं सकते ज़्यादा सफाई दे करके भी। तो डियर, आप खुद पे ध्यान दीजिए। ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और ये चाहते हैं कि आप भी पॉजिटिव सोचिए, ज़्यादा टेंशन ना लें। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसे इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हैं जिससे आप बहुत प्रेम तो करते हैं, लेकिन आप उनके हो नहीं सकते हैं। वो आपके नहीं हो सकते, या फिर वो आपसे ऐसा बोलते हों कि आपसे वो लाइफ टाइम बात तो करेंगे लेकिन आपके साथ नहीं रह सकते, आपके पास नहीं रह सकते। तो आपको लगता है कि इनके दिल में आपके लिए क्या चलता है, ये क्या सोचते हैं।
ये आपके लिए पूरी तरह नहीं सोचते हैं। आपको लगता है, और पता है, जैसे ये बोलते हो कि जब वो किसी को मतलब छोड़ने की बात आएगी, चुनने की बात आएगी, तो ये आपको चुनेंगे। ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इन्हें आपसे बहुत सुकून मिलता है। पता है आपको, इन्हें आपसे सुकून क्यों मिलता है? जब इनकी लाइफ में सब कुछ इनबैलेंस होता है ना, तो ये आपके पास आ जाते हैं। जब सब कुछ ठीक होता है, सब कुछ बैलेंस होता है, तब इन्हें आपकी याद नहीं आती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईश्वर के साथ भी ऐसे ही रिश्ता रखते हैं। जब उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है तो वो मन्नत मांगते हैं कि मेरा ये काम बना दो, इतने का प्रसाद चढ़ाएंगे, हम यहाँ दर्शन करने जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, मतलब बहुत कुछ मन्नत मांग लेते हैं। इन्हें आपसे मतलब बहुत कुछ पॉजिटिव मिलता है, इस वजह से ये आपको पूरी तरह से छोड़ते नहीं हैं। जिस दिन आप सिर्फ खुद के बारे में सोचने लगेंगे ना कि आपको भी प्रेम चाहिए, ऐसा नहीं है कि जब तुम्हें ज़रूरत हो तभी सब कुछ ठीक हो, जब बात करने का मन हो तो बात करें। जब आपको लगेगा कि नहीं, मुझे भी तुमसे प्रेम है, मुझे भी तुम्हारा टाइम चाहिए, तुम जब चाहो तब बात करो, जब चाहो ना बात करो, ऐसा नहीं हो सकता। तो पता है, ये शब्दों से बहुत सीख चुके हैं, तब आपको ये सिखा देंगे कि प्रेम में व्यापार नहीं होता है कि अगर आपने प्रेम दिया तो फिर हम भी आपको प्रेम दें। लेकिन आप भी इंसान हो ना, आपको भी प्रेम चाहिए। तो आप कभी इनसे ऐसी बात करना कि हाँ ठीक है, व्यापार ही सही, मुझे व्यापार ही करना है, प्रेम के बदले मुझे प्रेम चाहिए। सिर्फ आप ही प्रेम थोड़ी ना बांटते रहोगे। आप अपना दर्द खुद लिए बैठे हो, आप खुद दुखी हो, खुद रो रहे हो, दूसरों को प्रेम दे रहे हो, तो कैसे दे पाओगे? जब तक आप खुद खुश नहीं रहेंगे, खुद प्रेम से पूर्ण नहीं रहेंगे, तो आप किसी को निस्वार्थ वाला प्रेम नहीं दे सकते हैं। अगर आप रो रहे हैं तो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। आप कहीं ना कहीं उनके लिए मन में एक बात आती है कि आज मुझे किसी की ज़रूरत है, मेरे पास कोई नहीं है। ऐसे रिश्तों का क्या ज़रूरत? तो डियर, आज के टाइम में अगर प्यार के बदले प्यार पाना व्यापार है तो व्यापार ही करिए, क्योंकि मुफ्त में बिजनेस करेंगे तो घाटे में ही जाएंगे। अगर आप मुफ्त में प्रेम बांट रहे हो और सामने वाला सिर्फ आपसे प्रेम ले रहा है, जब उसे ज़रूरत है चले आ रहे, जब उन्हें ज़रूरत नहीं है तो चले जा रहे, तो फिर आप व्यापार करिए। अगर फ्री में प्रेम बांटेंगे तो फिर घाटे में आप हो जाएंगे, आप रोते रह जाएंगे और लोग आपका उतना इस्तेमाल कर लेंगे जितना उन्हें ज़रूरत है। तो ये ऐसे ही हैं आपके पार्टनर, ये आपको बोलना चाहते हैं कि आप इन पे भरोसा करें, ये आपसे बात करेंगे, ये लौटेंगे, ये आपको कभी छोड़ कर नहीं जाएंगे। ये तो बात सच है कि ये आपको कभी छोड़ कर नहीं जाएंगे, क्योंकि इन्हें आपसे अपनी ज़रूरतें पूरी करने को मिल रहा है। आप इनके लिए बहुत सोचते हैं, इनके लिए पॉजिटिव सोचते हैं। कभी इन्हें कोई टेंशन होती तो उससे ज़्यादा आप टेंशन ले लेते हैं। जब इन्हें आपसे बात करनी होती है तो ये आपसे बात कर लेते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं होती। तो डियर, ये आपको क्यों छोड़ कर जाएंगे? क्यों छोड़ कर जाएंगे? आप खुद सोचिए। जिस दिन आप अपने लिए स्टैंड ले लेंगे, आप अपने लिए बात करेंगे, तब ये आपको छोड़ कर ना जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये खुशी खुशी आपकी बात को मान ले, एक बार करके देखिए। अगर ये आपसे सच्चा प्रेम करते हैं तो आपके लिए करेंगे। तो डियर, अभी जो इनके इरादे हैं, जो इनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो कुछ खास पॉजिटिव नहीं है, आप ये समझ लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में सब कुछ बहुत अच्छा रहे, ये भी आपको समझे, तो अभी से इनकी आदत डाल दीजिए कि आपको भी इनकी ज़रूरत है, आप भी चाहते हैं, आपकी भी ख्वाहिशें हैं, आपकी भी बातें हैं। तो प्लीज़ डियर, अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने लिए भी सोचिए। सबके लिए सोचिए अच्छी बात है, लेकिन अपने लिए भी सोचिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर ये खुशी खुशी आपकी बात मान लेते हैं, बिना इल्ज़ाम लगाए, बिना आपको ज्ञान दिए, तो ठीक है। अगर नहीं मान लेते हैं तो फिर समझ जाइए कि आपके लिए ये कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आपको प्रेम का पाठ पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं शांतिपूर्वक से, बिना ज्ञान दिए। अगर आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, वरना समझने की कोशिश करिए। आने वाले वक्त में आप रोते रह जाएंगे, तो प्लीज़ थोड़ा सा खुद पे भी ध्यान दीजिए। आप अपना ख्याल रखिए, अपनी खुशियों का ख्याल रखिए डियर।
अगर आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे।